हमको भी आपका ही आसरा है। और कहते लगे हम क्या आपसे कहें, उसी प्रकार भक्तों से भी हमारा कहना कि कभी भगवान के समक्ष होना तो अपना दुखड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भगवान के पास रहेंगे। अच्छा, दुनिया में गाने से किसी का कोई काम असर बना? मान लो आपके पास 10 रुपए ना और जाओ किसी पर निवेदन करने लगो, अगर वो व्यक्ति दानी नहीं होगा तो आपको 10 रुपए तो छोड़ो, 1 रुपए नहीं देगा। तो किसी के आगे अपना दुखड़ा नहीं रोना चाहिए, क्योंकि आपका जो दुखड़ा है उसे आप ही संभाल सकते हो, कोई दूसरा संभालने वाला पैदा नहीं हुआ। भगवान के समक्ष जाओ और उनसे कहो कि प्रभु हर परिस्थिति में आप मेरे संग रहना, क्योंकि संसार तब तक रहेगा जब तक उसका स्वार्थ रहेगा। जिस दिन आपसे स्वार्थ पूरा हो जाएगा, प्रत्येक प्राणी का स्वार्थ है, माता पिता, संतान, पत्नी, बच्चे, सबका कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है, लेकिन एक परमात्मा है जिसका आपसे कोई स्वार्थ नहीं रहता, तो उनकी शरण में जाना चाहिए। और मानव भक्त कह रहा है, हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में तुम्हारी मेरी तरफ नजर है, हर हाल में हमारे तेरी तरफ नजर है। और ये लाइन नहीं है जो कहने भी नहीं गए, सोचना चाहिए। हम लोगों के पास भगवान की कृपा से छत है, अपने हैं जो सुख दुख में काम आने वाले हैं। कुछ लोग धरती में ऐसे भी हैं जिनका कोई नहीं आगे पीछे, सुबह का भोजन पाया, शाम की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी आपके में व्यवस्था है, घर जाएंगे भोजन कर लेंगे, लेकिन उनकी एक व्यवस्था भी नहीं है। कोई दान दे जाएगा तो खा लेगा, कोई नहीं देगा तो हो सकता है भूखे भी किसी दिन सोना पड़ता है। तो उनसे हम बहुत अच्छे हैं, इस बात का शुक्रिया किसी अदा करो, भगवान को, कि आपने पर बहुत कृपा करी कि सोने के लिए अच्छा सुंदर आसन है, बोलने बताने के लिए 4 लोग हैं आपके घर में, किसी किसी के कोई परिजन नहीं होते, तो क्या करोगे? उनसे पूछोगा तो क्या है। लेकिन हम इतने भीड़ और मूर्ख होते हैं कि क्या बोले, जो मिले हैं उनका आदर नहीं करते, और जब रहते नहीं तो उन्हें याद करके रोके, ये हमारी कमजोरी है। तो भैया जब तक हैं तब तक उन्हें रिझाओ, जब नहीं होंगे तो एक उनकी कमी आपके जीवन में बनी ही बनी रहेगी। और जो व्यक्ति यहाँ से चला गया उसकी कमी पूरी करने वाला संसार में कोई पैदा नहीं हुआ है। तो इसलिए ध्यान रखो कि अंत विश्राम भगवान के निकट है, लेकिन जब तक इस संसार में हो सबसे बैर मनुष्य न बनाकर प्रेम बना रहे, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ी मनुष्य की पूंजी है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, और वो हमारी किस्मत है कि हमें सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है, उसमें भगवान का या किसी का कोई दोष नहीं है। कौन ना सुख दुख कर जाता, कोई किसी का ना सुख देता है ना कोई किसी को दुख देता है। जिस चीज से हम प्रसन्न होते हैं उसमें हमें सुख मिल जाता है, और जिस चीज से हमें निराशा मिलती है उसमें हमें दुख मिल जाता है। किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, जिसमें दिल लगा
घेरे हैं कि हर परिस्थिति में हम आपका सुमिरन नहीं कर पाते, लेकिन भगवान हमसे मानो तदनंतर हर सेवा में कुशल रहते हैं। जाओ तो सही, ना जाओ तो सही, लेकिन भगवान सदैव हम आप पर कृपा बनाए रहते हैं। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है कि उनके द्वार समझाना, उनकी पूजा सेवा नित्य प्रति करना, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। और ये लाइन उनके लिए जो भक्त बड़े मजबूरियां मिलाते हैं भगवान को। कैसे भैया विवाह हो गया, उन्हें सास ससुर जो है अपनी सेवा में लगाए रहते हैं, तो क्या करें, आपका सुमिरन करने का समय नहीं मिलता। आपकी कृपा से पुत्र और पुत्री भी हो गए हैं, इनकी भी सेवा करना हमारा कर्म है, तो क्या करें। लेकिन भगवान ये नहीं कहते कि आप केदारनाथ जाकर भजन करो। आप चाहो तो अपने घर पर भी तो भगवान का भजन कर सकते हैं। केवल और केवल भगवान का नाम सुमिरना है। तो इसलिए भगवान आपकी सब चीजें जानता है। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, बस तू ही जानता है, सारे रात मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, सारे रात मालिक, सारे रात मालिक। भगवान के भक्त बने तो एक समय अपराध हो गया शिव जी का, तो क्या हुआ, बोले विवाह के लिए भटकने लगे, बड़े पीड़ित हुए। और यहाँ तक कि जब विवाह नहीं हुआ तो भगवान को श्राप भी दे डाला। लेकिन जैसे ही मायावती ने अपनी माया खींची तो बड़े रुदन करने लगे और कहने लगे, हे नाथ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो भगवान ने कहा कि नारद जी परेशान मत हो, ये सब मेरी ही माया है, मुझे लीला के लिए धरती पर अवतार लेना है। और आप जैसे सुंदर भजनानंदी ब्राह्मणों से अगर मुझे श्राप नहीं मिलेगा तो मैं किससे लूंगा, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। और फिर नारद जी को उपदेश दिया कि जाओ जपो जाए शंकर सतनामा, तब आपको हृदय को विश्राम मिलेगा, जाओ शंकर जी के सतनाम का जप करो जाओ। तो उसी प्रकार भक्त कह रहा है, रो कर कटे हंस कर कटती है जिंदगानी, रो कर कटे हंस कर कटती है जिंदगानी, खुशी में सब तेरी मेहरबानी, रो कर दिया खुशी में सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर। और तालियां बजाते हुए भगवान से कहिए, हे प्रभु, आपके चरण में आकर सारे कम भूल गए। और क्या है, आपकी भक्ति ऐसी हृदय में बास कर गई कि अब सब प्रसन्नता ही है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, तेरी खुशी